अच्छा भाई, आज जो आप लोगों की क्लास है दैट इज़ बेसिकली हमने दो चीज़ें करनी है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ना डिलीट नोट का पूरा कोड लिखा था। और मुझे लास्ट क्लास में ही करवाना था द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग, तो वो हम इस क्लास में कर लेंगे। और एक छोटा सा कोड है, छोटा सा नहीं मतलब कहने का मकसद ये है, ये सेम कोड है ऐड नोट का, जब भी मैंने तुम लोगों को रिवाइज करने के लिए दिया था। तो यही एक सेम कोड, बस इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें एडिशनल हो जाएंगी। दैट इज़ कि आपको ना ऑर्डर को भी एक तरीके से मद्देनज़र रखना है। मतलब उसको भी कंसिडर करना है आप लोगों ने, ऑर्डर को। सही है? जो आप लोगों का जिस ऑर्डर में लिंक लिस्ट है, क्या वो अनऑर्डर्ड है या ऑर्डर्ड है, तो उन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने देखना है। सही है? तो दैट्स द थिंग, सेम कोड होगा, तो मुझे इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ज़रा एक दफ़ा मैं रिकॉल करवा दूं, ऐड नोड में क्या होता था। हम लोग पहले डाटा को इनपुट लिया, फिर हमने चेक की कंडीशन कि हमारी जो एरे है, जो जो भी हमारी लिंक लिस्ट है, क्या उसमें जगह है भी या नहीं है। वो हमें किस तरीके से पता चलता था, वो हमें एम्प्टी लिस्ट से पता चलता था। अगर मेरे एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ नल वैल्यू, सही है, नल की वैल्यू कुछ भी वैल्यू होती है, एनी वैल्यू। देखो नल क्या है, नल इज बेसिकली एनी वैल्यू विच इज आउट ऑफ द रेंज। इट कुड बी 50, इट कुड बी 60, कुछ भी हो सकता है। नल कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज से बाहर होना चाहिए। जैसे हमारी रेंज है 0 से 9, इनके दरमियान कोई भी नंबर नहीं हो, ये नंबर ना हो, 0 और 9 नंबर्स ना हो, इनके अलावा कोई भी नंबर हो, दैट विल बी योर नल वैल्यू। लेकिन यूजुअली एक स्टैंडर्ड है, दैट इज -1। -1 को हम लोग नल की वैल्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है? जब अगर उसमें जगह है तो मैं किस तरीके से ऐड करूंगा, सबसे पहली चीज़ मैं अपने फ्री लिस्ट के अंदर उस चीज़ को ऐड करता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो हम फ्री लिस्ट के जो पॉइंटर्स हैं उसको इंक्रीमेंट करवाते हैं। हम बोलते हैं फ्री लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू लिंक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड। ये इंक्रीमेंटेशन की लॉजिक है जो सबको आ गई है, अब तो रट रट जानी चाहिए ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम एक नोट को बनाते हैं। नोट बनाने के बाद हम उसको स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? जहाँ पे भी फ्री लिस्ट पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हमने उसको स्टोर कर दिया। यहाँ तक तो सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेंगे। अभी जो हम लोग आज कोड पढ़ेंगे, जो बड़ा कोड पढ़ेंगे, यहाँ तक सारी चीज़ें सेम रहेंगी। उसके बाद बस अब हम लोगों ने उसकी जगह ढूंढते हैं। हम लोग ऐड जो अनऑर्डर्ड एडिशन कर रहे थे, अनऑर्डर्ड एडिशन के अंदर कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। बस आप लोग एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में जाते थे और वहाँ पे जाके आप लोग अपनी वैल्यू को स्टोर करते थे। तो हम लोग क्या चीज़ ढूंढते थे, ज़रा सब चैट पे बताएं मुझे। इस पर्टिकुलर लूप से मुझे क्या चीज़ मिल जाती थी। मैं ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की हैं, सब थोड़ा सोच समझ के जवाब दो, इनसे मुझे मिलता क्या था। सोच समझ के जवाब दो। लास्ट नोड, परफेक्ट, सबका जवाब सही है। लास्ट नोड मिलता था मुझे। मुझे क्या मिलता था? लास्ट नोड की इंडेक्स वैल्यू। लास्ट नोड की इंडेक्स वैल्यू मुझे इससे मिल जाती थी। लेकिन अब ये जो चीज़ सर्चिंग है ना, इस सर्चिंग में एक चीज़ मुझे चेक करनी है, दैट इज कि ऑर्डर भी मैटर करने लग गया है अब। सही है? तो उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, तो वो बाद में इंशाल्लाह बाद में सारी चीज़ों को डिटेल में देख लेंगे। ठीक है? बेटा मोहम्मद साहब, पूरी एक लिंक लिस्ट की मैंने वर्ड फाइल भेज दी है। सही है? ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं भेजा, सब भेजा हुआ है, आप टेंशन मत लो। चलो अब जरा सब फोकस करो अब यहाँ पे। ठीक है जी? किस चीज़ का ऑर्डर मैं दिखाता हूँ अब्दुल्ला सर, अभी देखते हैं ना, सारी चीज़ों को देखते हैं। पहले ज़रा थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं, फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिलीट नोट के कोड को पढ़ा। हर एक एक चीज़ को डिटेल के अंदर पढ़ा, सारी चीज़ों को, कि स्टार्ट पॉइंटर से आप लोग स्टार्ट करते हो, पहले उसको ढूंढते हो कि भाई कहाँ पर वो पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है, उसको हम ढूंढते हैं। पहले ही तो डिपेंड करता है कि वो है भी या नहीं है। अगर होता है, अगर नहीं होता तो करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 ही रहती है और फॉल्स रिटर्न हो जाता है। और अगर होता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, अब वो डिपेंड करेगा कि आपके पास वो पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पे था, स्टार्टिंग के अंदर था या स्टार्टिंग के बाद कहीं था। अगर स्टार्टिंग में होता है तो आपको स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यूज को सेट करना होता है। अगर इफ स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर, मतलब जो आइटम आप रिमूव करना चाह रहे हो वो अगर वो स्टार्टिंग पे ही मौजूद है, ये हमने कल पढ़ा था, तो आप स्टार्ट पॉइंटर को एक तरीके से क्या करते हो, इंक्रीमेंट कर देते हो। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? उसका हम पहला नोड जहाँ पे पॉइंट कर रहे थे ना, उसके नेक्स्ट नोड पे पॉइंट कर देते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप करंट पॉइंटर भी लिख सकते थे, स्टार्ट पॉइंटर भी लिख सकते थे। अब फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू नहीं है, मतलब स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू और करंट पॉइंटर की वैल्यू सेम नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो फिर हमें क्या करना पड़ता था? हमें प्रीवियस नोड के पॉइंटर की वैल्यूज को सेट करना पड़ता था। सही है? इस तरीके से हमने कल डिलीशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा था। जो जिस आइटम को रिमूव करना है ना, उससे पीछे वाला जो नोड होगा, वो अब नोड विच इज टू बी रिमूव्ड उससे आगे पॉइंट करने लग जाएगा। सही है? तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। ये हमने पॉइंटर्स को सेट करते हैं। अब जो नोड हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है, जो रिमूव किया होता है, उसको फिर मुझे एम्प्टी लिस्ट के अंदर डालना होता है। इस तरीके से इन 3 लाइनों के जरिए से हमने डाला था। लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू 0, उसका डाटा 0 कर देते हैं।
लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब करंट पॉइंटर वो नोड है जिसको मुझे रिमूव करना है, उसके नोड को, उसके नोड के अंदर पॉइंट करवा दो कहाँ पे, एम्प्टी लिस्ट की तरफ पॉइंट करेगा, फिर एम्प्टी लिस्ट को इस करंट पॉइंटर की तरफ पॉइंट करवा देते हैं। तो दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये सारे केसेस हमने सारे कल डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। अब क्या सवाल है ये? द प्रोसीजर, एक प्रोसीजर बनाना है आप लोगों ने आउटपुट नोट्स के नाम से, एक आउटपुट नोट्स के नाम से, विच टेक्स द एरे एंड स्टार्ट पॉइंटर एज पैरामीटर। पैरामीटर्स के तौर पे आप लोग लेना है क्या क्या चीज़ें, एक एरे विच इज़ बेसिकली लिंक लिस्ट, मतलब एरे जो भी होगा, और स्टार्ट पॉइंटर लेना है। द प्रोसीजर आउटपुट्स, सिर्फ आउटपुट करेगा, क्या चीज़ आउटपुट करेगा, द डाटा फ्रॉम द लिंक लिस्ट बाय फॉलोइंग द नेक्स्ट नोड वैल्यूज। एक पहले एलिमेंट पे जाएगा उसको प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट करवा के हम दूसरे नोड पे जाएंगे उसको प्रिंट कर देंगे, फिर तीसरे नोड पे जाएंगे इंक्रीमेंट करवा के उसको प्रिंट कर देंगे, फिर चौथे नोड पे जाएंगे और इंक्रीमेंट करवा, चौथे नोड पे जाएंगे प्रिंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करवाएंगे, फिर पांचवें पे जाएंगे प्रिंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करवाएंगे। तो इस तरीके से करते जाएंगे जब तक -1 नहीं आ जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत तुम लोग इसके बारे में सोचो तो खुद भी थोड़ा बहुत इसका कोड रफली ना एक इमेजिन करके कोड लिखने की कोशिश कर लो। अगर तुम लोग को टाइम चाहिए, आई कैन गिव यू अराउंड 5 मिनट्स। तो थोड़ा बहुत खुद सोच के समझ के, जब भी हमने ऊपर सारी लॉजिक्स वगैरह कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखे हैं, तो कोशिश करके खुद कोड लिखने की कोशिश करो उसकी। सही है, 5 मिनट है आप लोगों के पास। इट्स 11:20 राइट नाउ, 11:25 तक का टाइम है आप लोगों के पास। इसका खुद कोड लिखो। सही है, ट्राई करो। क्या कंडीशंस बन सकती हैं कि आप हर एक एक एलिमेंट पे जाओगे? अच्छा, इन दोनों का ना, एरे को और स्टार्ट पॉइंटर को, दोनों को ना पैरामीटर्स में लेने के बजाय जस्ट टेक देम ग्लोबल, अभी फिलहाल के लिए जस्ट टेक देम एज ग्लोबल वेरिएबल्स। बस से मेन चीज जो है ना इसमें, दैट इज इंक्रीमेंटेशन ऑफ द पॉइंटर्स। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लॉजिक बनाना कोई मुश्किल की चीज़ नहीं इसमें। या इलाही।
स्टार्ट पॉइंटर से स्टार्ट करो, पहले एलिमेंट को एक्सेस करो, प्रिंट करो, और करंट पॉइंटर को बेसिकली इंक्रीमेंटेशन करवानी है। सिंपल। चलो, जरा यहाँ पे आप सब देखें। बहुत सिंपल काम है। आपने लिखना है भाई डेफ आउटपुट नोट्स के नाम से बनाना है हम लोगों ने। इसके अंदर ना बेसिकली हम एक वो ले लेते हैं, एरे अपना, which is global linked list, and I need stack pointer as well, start pointer as well। चलो, दोनों चीज़ें आ गई। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे करंट पॉइंटर से, लाइक द फर्स्ट। ऑफ कोर्स हमेशा स्टार्टिंग जो होती है हमेशा स्टार्ट पॉइंटर से होती है। करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू, जब भी हम लोगों ने स्टार्ट पॉइंटर एज ग्लोबल वेरिएबल लिया है, अब इसके बाद क्या करना है? वही सेम अपनी वाइल की कंडीशन, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कितने हमारे पास नोट मौजूद हैं। हो सकता है एक हो सकता है एक भी ना हो सकता है पांच हो सकता है छः हो। तो हमेशा कंडीशनल लूप लगेगा। वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1। जब तक आपका करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 नहीं हो जाती, मतलब एंड ऑफ द लिस्ट रीच ना हो जाए, एक एक करके आप सब पे जाते रहो। यू आर सपोज टू प्रिंट। प्रिंट क्या चीज़ प्रिंट करनी है? हम लोग को डाटा प्रिंट करना है इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। जल्दी से प्रिंट कर देते हैं। str is a function which basically converts any value into string। लिंक लिस्ट को एक्सेस करो, करंट पॉइंटर, करंट पॉइंटर डॉट डेटा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डेटा को एक्सेस करना आना चाहिए। इस तरीके से आप लोग हर एक नोड को एक्सेस कर सकते हो। प्रिंट स्ट्रिंग लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डेटा। एरे के ऊपर गए, करंट पॉइंटर को एक्सेस किया और डॉट डेटा उसको हमने प्रिंट कर दिया। सुकून से देखो यहाँ पे। अब क्या करना है? जब उसको प्रिंट कर दिया पहले एलिमेंट को आपने, जो स्टार्ट पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा था, नाउ यू आर सपोज टू इंक्रीमेंट। करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। इतना सिंपल सा काम है। दैट्स इट। कॉल करके देखें इसको। आउटपुट नोड्स, क्योंकि इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोसीजर, सो वी डोंट नीड एनी वेरिएबल। लेट्स सी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल 152 6 56 7। तो मेरी क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट थी, तो दैट्स द रीज़न ये 152 6 56 7 इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर, इस पर्टिकुलर मैनर में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ज़रा मैं अपना एरे को ज़रा चेक कर लेता हूँ। वी हैव 56, राइट? हमारे पास 56 था ना उसमें? हमारे एरे में 56 था। परफेक्ट, बिल्कुल सारी चीज़ें सही आई हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट था 1। फिर उसके बाद उसने इंक्रीमेंट करवाया, इंक्रीमेंट करवा के करंट पॉइंटर इक्वल्स टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड पे चले गए, आपने उसको प्रिंट किया विच इज 5। फिर वही सेम चीज़ डॉट नेक्स्ट नोड, फिर 2 आ गया, फिर डॉट नेक्स्ट नोड 6 आ गया, फिर डॉट नेक्स्ट नोड 56 आ गया, फिर डॉट नेक्स्ट नोड 7 आ गया। तो आपने डाटा की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, लेकिन जो इंक्रीमेंटेशन होगा वो ऑफ कोर्स नोड के अंदर होगा। बहुत ही सिंपल सा काम था। ज़रा सब देख लो और मुझे चार्ट में जल्दी से जवाब चाहिए, येस और नो। किस किस का सही हुआ, किस किस ने सही बनाया। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि लॉजिकली और कोड्स तुम लोगों को समझ भी आ रहे हैं या सिर्फ रट्टा मार रहे हो। बस मुझे ये चीज़ देखनी है, तो जल्दी से सब चैट पे जवाब दें। ये नहीं कि समझ आ गया, मेरा सवाल ये नहीं कि समझ आया ये नहीं आया। मेरा सवाल ये है कि किस किस का सही हुआ था जो मैंने तुम लोगों को टाइम दिया था। लेट मी नो। सही हुआ था, परफेक्ट। स्ट्रिंग क्यों किया बेटा? सिर्फ डेटा टाइप कन्वर्जन किए, एक टेक्स्ट प्रिंट किया। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं करो कोई मसला नहीं। दैट्स समथिंग विच वाज रिटन इन मार्क स्कीम। सर सोचा यही था लेकिन कंफ्यूज था। ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सर। आपने डिलीट नोट को का कोड नहीं भेजा था बेटा, फैजान सब भेज दिया है। बस सी पी इज तो एस पी नहीं करा, वो मैंने अलग से प्रिंट करवा दिया था बेटा। स्टार्टिंग में आपको लेना है, स्टार्टिंग से ही है ना, स्टार्ट पॉइंटर से। ठीक है, ये चीज़ ना करो, इट विल स्टिल वर्क। स्ट्रिंग ना करो, इट विल स्टिल वर्क। सही है। लेट मी रन द कोड फॉर यू। ये लो, सही है। सर मैंने पहले प्रीवियस पॉइंट इज इक्वल टू करंट पॉइंटर करके प्रिंट कर दिया था अली सिंह, ज़रूरत नहीं थी। सही है।
अब आप इसको वो पैरामीटर्स की जहां तक बात है कि पैरामीटर्स ले लें, पैरामीटर्स किस तरीके से ले सकते हैं भाई, इट्स वेरी सिंपल, जरा यहाँ पे देखो भाई, मैं तुम्हें पैरामीटर्स भी लेके दिखा रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, एरे को हम एज अ पैरामीटर ले लेते हैं, ग्लोबल, लेकिन एरे को ना एज अ बाय रेफरेंस वैल्यू ले रहे हैं। अच्छा अब ये देखो, यहाँ पे हम बोल देते हैं करंट पॉइंटर। नहीं बेटा, स्टार्ट पॉइंटर को कभी भी इंक्रीमेंट मत करना जयाल, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। कभी भी आप अपने स्टार्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट नहीं करते हो कभी भी। द रीजन इज वो वैल्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें उसी वैल्यू के ऊपर होनी है आपकी, सही है। चलो अब जरा मैं जब रन करूंगा अपने, अब मुझे असाइन करने की जरूरत नहीं, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर, अब मैं यहाँ पे ना स्टार्ट पॉइंटर को पास कर सकता हूँ इस तरीके से, लेट मी रन द कोड, इट शुड वर्क। देखो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। देखो उमर आदिल, मैंने पैरामीटर्स भी ले लिए। सर इन मार्किंग एस इज इट एज अ पैरामीटर ग्लोबल, स्टार्ट पॉइंटर इज एज पैरामीटर और ग्लोबल, पैरामीटर के तौर पे नवीद, पैरामीटर के तौर पे इस तरीके से दोनों सारे तरीके आने चाहिए आपको। ले लिया बेटा, स्टार्ट पॉइंटर को एज पैरामीटर ले लिया, दिस इज स्टार्ट पॉइंटर एज पैरामीटर, सही है। देखो इस चीज को समझो, मैंने तुम लोगों को दोनों तरीके बताए हैं, लेकिन अब सुनो, सुनो, इस चीज को समझो तुम लोग। द राइट आंसर इज दिस, द राइट आंसर इज दिस, जब वो बोल रहे हैं ना, अब सुनो, दिस इज बेसिकली पैरामीटर्स, ये हमारे सिनेरियो में पैरामीटर्स हैं। क्यों है ये पैरामीटर्स, क्योंकि पाइथन के अंदर देयर इज नथिंग एज बाय रेफरेंस। ये चीज क्या हमारे लिंक लिस्ट और स्टार्ट पॉइंटर डज दे एग्जिस्ट इनसाइड द फंक्शन, यस और नो, फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं, आंसर बताओगे, डू दे एग्जिस्ट ग्लोबली, ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं राइट। तो ये एक तरीके से पैरामीटर लेना ही है, इसको हम पैरामीटर्स ही बोलते हैं पाइथन की लैंग्वेज में, सही है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे ग्लोबल लिंक लिस्ट ग्लोबल स्टार्ट पॉइंटर, इसका मतलब क्या है कि आपने पैरामीटर्स ही लिए हैं एज बाय रेफरेंस। क्लियर हुआ सबको ये चीज, तो ये पैरामीटर्स ही ले रहे हो। अब अगर वो स्पेसिफाई नहीं करते कि आपने पैरामीटर नहीं लेना है या इस तरीके से, तो फिर जैसे मैंने अभी करके दिखाया, बेटा एग्जाम में इस तरीके से लेना है, सही है। सर तो स्टार्ट पॉइंट चेंज नहीं होगा, तो ग्लोबल जरूरी नहीं है ना मिनाल। एक मिनट, इस चीज एक मिनट रुक जाओ सब प्लीज, चार्ट पे रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। मिनाल बेटा ये बताओ, हमेशा हम ग्लोबल जब लेते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है हम ग्लोबल जब लेते हैं जब हमें वैल्यूज को चेंज करना होता है, यही बना हुआ है। गलत, इस चीज को समझो, उसने बोला था मुझसे स्टार्ट पॉइंटर को एज अ पैरामीटर लेना है आपने, राइट। तो जब भी इस चीज को अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ग्लोबल स्टार्ट पॉइंटर इज बेसिकली पैरामीटर टेकिंग। अब क्या किस तरीके से होता है, देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, उन्होंने मुझे क्वेश्चन में मुझसे एक चीज स्पेसिफाई करवाई, दैट इज कि आपने दो चीजें पैरामीटर लेनी है, कौन कौन सी भाई, स्पेसिफाई करके बात की उन्होंने कि एरे, एक स्टार्ट पॉइंटर एज पैरामीटर लेना है आप लोगों ने, और लिंक लिस्ट को एज पैरामीटर लेना है, टेक्स द एरे एंड स्टार्ट पॉइंटर एज पैरामीटर्स, ये दोनों चीजें एज अ पैरामीटर लेनी है। तो सर वो तो ऐसे भी बोलते हैं कि पैरामीटर लेना है लाइक ऊप में, तो फिर ग्लोबल क्यों नहीं लेते आप। बेटा डिपेंड करता है पैरामीटर के ऊपर था। ऊप के अंदर कोई वैल्यू अगर आउटसाइड द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसको ग्लोबल लेते हैं, इफ इट इज इनसाइड द क्लास तो फिर उसको नहीं लेंगे, राइट। तो सर जब भी दे विल आस्क फॉर पैरामीटर वील यूज ग्लोबल, बिल्कुल डिपेंड करता है जैनब, सिनेरियो को समझो, सिनेरियो को समझ रहे हैं। अगर वो चीज ग्लोबली एग्जिस्ट करती है, अगर वो चीज जिस चीज को तुम एक्सेस करना चाह रहे हो इनसाइड द फंक्शन, सुनो गौर से सब, अगर जो चीज तुम एक्सेस करना चाह रहे हो इनसाइड द फंक्शन अगर वो ग्लोबली एग्जिस्ट करती है, तो आप उसको पैरामीटर किस तरीके से लोगे, बोलोगे ग्लोबल स्टार्ट पॉइंटर या ग्लोबल लिंक लिस्ट, इस तरीके से, सही है। क्लियर हुई ये चीज सबको। तो अब मुझे क्या करना था, सर इफ वी टेक पैरामीटर्स रादर देन राइटिंग ग्लोबल, सो मार्क्स मिलेंगे या नहीं, नहीं मिलेंगे ना। एलिसन इस चीज को समझो, लाइक मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं, लेकिन द बेस्ट ऑप्शन इज कि आप लोग क्या किया करो, आप इस तरीके से लिखा करो, और यहाँ पे ना कमेंट कर दिया करो उसका ना, जो एग्जामिनर रिपोर्ट आती है ना उसमें यूजुअली वो कहते हैं कि कमेंट कर दिया करो कि कैन नॉट टेक देम,
as by ref parameters. So ये चीज मैंने तुम लोग को पहले भी बताई है. So have taken them as global, which is basically the same thing. ये पैरामीटर्स लेना ही है. फैजान भेज देता हूँ बेटा. अब नहीं ना, मैंने चेंज कर दिया ना सिनेरियो. अब यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है सारा. सही है. अब मुझे यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, बस मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा करंट पॉइंटर. कर्सेस कहाँ से आ गया भैया, क्या हो गया ये. करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर. दैट्स इट. सर एक एग्जांपल दे दें जहां ग्लोबल नहीं लेंगे. बेटा देखो ताहा, अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने तुम्हें बोला मुझे एक फंक्शन बनाओ. सही है ताहा, सुनना गौर से. मुझे एक फंक्शन बनाओ जिसमें एक नंबर एज ए पैरामीटर लो, और वो सर्च करो इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन जीरो और नॉट. सही है. सिनेरियो को समझा. मैंने क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला कि भाई मेक अ फंक्शन विच टेक्स नंबर एज अ पैरामीटर, एंड उस चीज को ना आपने कंपेयर करना है. इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, देन यू आर सपोज टू प्रिंट पॉजिटिव. सही है. अब इस सिनेरियो में क्या जो तुम पैरामीटर लोगे, जो तुम पैरामीटर ले रहे हो, डज इट एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शन, यस और नो. ताहा, जो तुम, ये देखो यहाँ पे बना के दिखाऊं, ये देखो. मैंने कहा डेफ चेक के नाम से बना रहा हूं. नम, इफ नम ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट पॉजिटिव. अब बताओ, क्या ये नम तुम्हारा आउटसाइड द फंक्शन एग्जिस्ट करता है. सारा भी देख लेते हैं, कोड तुम्हारा, कोड देख लेंगे, कोई इशू नहीं. बेटा ताहा क्या हो गया है, नम तो नहीं एग्जिस्ट करता ना आउटसाइड, ग्लोबली तो नहीं एग्जिस्ट करता ना. नहीं बेटा, बाहर इनपुट नहीं लेंगे लड़के. इसको हम पास करेंगे, ये देखो. इस तरीके से ऐसा पैरामीटर पास करेंगे 4. तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए. अच्छा, वेट लेट मी चेंज द डाटा टाइप्स. ऐसा क्यों हुआ. अच्छा मैं नम 4 क्यों बोल रहा हूँ, क्या हो गया, मुझे दिमाग खराब हो गया मेरा. हाँ अब ठीक है. ये देखो पॉजिटिव. समझे ताहा. बस तो दैट्स द थिंग. अब मुझे यहाँ पे नम को इस ग्लोबली नहीं लेना. क्यों, क्योंकि वो ग्लोबल है ही नहीं हमारे पास. दैट्स द कॉन्सेप्ट. चलो लेट्स मूव ऑन. जरा इसको हटाते हैं भाई. सारा तुम्हारा कोड देख लूंगा मैं. फिलहाल मुझे ये बताओ, सबको ये चीज समझ आई हमने ये क्या किया, ये सुनो. जल्दी से चैट पर आ जाएं सब, ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं. अब सर्चिंग की तरफ जाऊं. सर्चिंग भी इट्स सिमिलर. सर्चिंग भी सिमिलर, बिल्कुल सेम टू सेम. सही है सारा. बस मैं चेक कर लूंगा, टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं. जिसके कोड्स में एरर्स आ रही हैं ना, आ रहे हैं, तो उनको टेस्ट कर लिया जाएगा, कोई मसला नहीं. अच्छा सर्चिंग जो है, मैंने सबसे पहली क्लास में आप लोगों को सर्चिंग ही सिखाई थी, सबसे पहली क्लास में. दैट इज कि आप लोग वही सेम चीज़ है जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट. सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट. फॉर सर्चिंग, सर अगर ग्लोबल पैरामीटर लेना है फर्स्ट लाइन में, तो क्या करेंगे. बस ग्लोबल जो भी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना, जैसे स्टैक पॉइंटर आउटसाइड द फंक्शन था, तो बस बोल दो ग्लोबल स्टैक पॉइंटर. इसमें क्या मसला है फैजान. सही है. चलो अब जरा फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो. अब सर्चिंग जब बात करते हैं एक लिंक लिस्ट के अंदर सर्चिंग की, तो दैट्स बेसिकली फॉर सर्चिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट और वैल्यू यू आर सपोज टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन अ लिंक लिस्ट. जब भी आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना है एक लिंक लिस्ट के अंदर, तो आप लोगों ने क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन अ लिंक लिस्ट. हम लोग क्या करेंगे, डाटा को कंपेयर करवाएंगे. सही है. एंड कंपेयर द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट विद द वैल्यू यू आर सर्चिंग एंड रिटर्न द करंट पॉइंटर एज इट विल बी यूज टू इंक्रीमेंट. सही है. बहुत ही सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है. सर्चिंग का कोड जल्दी से बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को. देखो भाई, इसमें ना फंक्शन बनाना है, यू आर सपोज टू रिटर्न द वैल्यूज एज वेल. चलो यहाँ पे फोकस चाहिए मुझे सबका. जो जब सवाल करूं, जब मुझे जवाब दे देना, बस दैट्स इट. बाकी आप लोगों की क्वेरी सारी क्लियर होगी, कोई मसला नहीं. तो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ मैं डेफ फाइंड आइटम के नाम से. कुछ भी नाम हो सकता है, अभी फिलहाल फाइंड आइटम कर रहे हैं. फाइंड आइटम, इसमें आप लोग, अब मैं इसका दूसरा सिनेरियो दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते हो. एक आउटपुट नोड का तरीका देख लिया हम लोगों ने, जिसमें हम लोग ने स्टार्ट पॉइंटर को एज ग्लोबली लिया है. अब मैं एज अ पैरामीटर लेके दिखाता हूँ. करेंट पॉइंटर यहाँ पे ले लो.
करंट पॉइंटर और सर्च वैल्यू। सर्च वैल्यू वो है जो आप ढूंढ रहे हो, सही है। सर्च वैल्यू क्या है, जो आप ढूंढ रहे हो बेसिकली। क्या करेंगे, वही सेम चीज कि वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, जब तक वो -1 नहीं होता आप क्या करो, कंपेयर करते जाओ। कंपेयर किससे करेंगे, हम बोलेंगे इफ लिंक लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्लोबल लिंक लिस्ट ले लूँ, वैसे तो काम करेगा लेकिन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे उसको इस्तेमाल करना जो मेरी आउटसाइड वो मौजूद है। ग्लोबल लिंक लिस्ट, इफ लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डेटा, मतलब अभी जिस पर्टिकुलर एलिमेंट में मैं हूं, अगर वो बराबर है, इफ इट इज, इसको तुम दो तरीके से बना सकते हो। अगर वो बराबर है तो क्या करवाना है, तो रिटर्न करवा दो करंट पॉइंटर को, और अगर नहीं है, जैसे इफ इट इज इक्वल टू सर्च वैल्यू, देन व्हाट you're supposed to do, you're supposed to return करंट पॉइंटर। एल्स, एल्स के अंदर क्या करना होगा भाई, फॉर एग्जाम्पल अब वो बराबर नहीं था, सही है, तो मुझे क्या करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है। करंट पॉइंटर, करंट पॉइंटर पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर नेक्स्ट नोड। बेसिक इंक्रीमेंटेशन करवा दी आपने, सही है। ये सारी चीजें होती जाएंगी, हर एक चीज हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो चीज समझनी है, दैट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीज आपको नहीं मिलती, राइट, वो चीज अब आपको नहीं मिल रही है, तो इन दैट सिनेरियो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आउटसाइड दी फंक्शन को निकल के, सारी चीजें हो गई। फॉर एग्जाम्पल वो आपको चीज नहीं मिली है, तो आप क्या करोगे, करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1, रिटर्न करंट पॉइंटर। दैट्स इट, ये कोड है आपका, सही है। जरा इसको गौर से देखो, इंक्रीमेंट करवाते गए करवाते गए करवाते गए करवाते गए करवाते गए, सारी चीजें इंक्रीमेंट होते होते करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई, करंट पॉइंटर की वैल्यू होगी -1। करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 हो गई, और आपका एक दफा भी करंट पॉइंटर रिटर्न नहीं हुआ। इंक्रीमेंट करते गए, तो एट द एंड आप क्या बोलोगे, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू -1, मतलब अब वो चीज हमें नहीं मिली है, सही है। और हम एट द एंड लाइन नंबर 98 पे उसको रिटर्न कर देंगे। -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, सही है। चलो अब जरा हम इसको वो करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें फाइंड आइटम को कॉल करते हैं, और करंट आइटम की जगह स्टार्ट पॉइंटर को पास करेंगे। सर्च वैल्यू जो मैं ढूंढ रहा हूँ, दैट शुड बी, मेरे सिनेरियो के मुताबिक, लेट्स टेक समथिंग विच इज नॉट इन द लिस्ट, 100 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, जरा सब चैट पे बताएं, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए इसका, सब मुझे चैट पे बताएं, व्हाट शुड बी माई आंसर। बेटा भी सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं, सारे सवाल देखूंगा, बस मुझे अभी ये बताओ आंसर क्या आएगा। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये लिखना चाहो लिखो, ये जस्ट दैट्स व्हाट मार्क्स डस, इसकी जरूरत नहीं थी। पहले मुझे बस ये बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या चीज रिटर्न होगी, -1, राइट। लेट्स सी, कोड को रन करते हैं, मेरे पास कोड आ रहा है -1। लेट्स ट्राई 56। नहीं वैसे ऐसा नहीं है, वैसे अब देखना, मैं 56 को सर्च करता हूँ, सही है। जब मैं 56 को सर्च करता हूँ, तो वैसे ही क्या होगा कि मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ऑफ कोर्स मेरी चीज जो पर्टिकुलर एलिमेंट में ढूंढ रहा हूँ ना, देख लेते हैं, सो भी सारे कोड्स देख लेंगे, टेंशन नहीं। मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ, मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ भाई, मैं 56 को ढूंढ रहा हूँ। यस, 56 डज एग्जिस्ट इन माई लिंक लिस्ट। जब वो चीज मौजूद है, तो वो रिटर्न करंट पॉइंटर हो जाएगा, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट में वैल्यू होगी, जहां पे भी 56 मौजूद है, जहां पे भी मौजूद है, वो डिपेंड करता है। जरा देख लेते हैं कहाँ पे मौजूद है 56 हमारे पास। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे मौजूद है भाई 56, ठीक है, 7 पे मौजूद है, तो इट शुड गिव मी 7। और जैसी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रिटर्न 7 होगा, और बस खत्म, आगे वाली चीज, अब ये चीज नहीं रन होगी, सही है। जब एक दफा करंट पॉइंटर रिटर्न हो जाता है तो रुक जाता है, बस ये चीज समझ आई तुम्हें। फैजान बिल्कुल कर सकते हैं, पाइथन में कर सकते हैं आप, सही है। लेट मी रन द कोड।
ये देखो 7 आ रहा है। -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना उमर, फिर -1 ही आएगा। अलीजैन तुम क्या करना चाह रहे हो? लेट्स सी। 1 मिनट रुकना भाई। while current pointer is equals to start pointer, while current pointer is not equal to -1 and linked list dot data is not equal to item। ठीक है, इसमें कंडीशन चेक करनी है ना, चलो तुम उसको रोक लो, ठीक है कोई मसला नहीं, ये भी कर लो। इट्स द सेम थिंग। सही है, डिपेंड करेगा सिनेरियो के मुताबिक, लेकिन जो मैं कोड लिख रहा हूँ दैट्स बेसिकली मार्क्स स्कीम। सही है, अगर लॉजिकली देखो तो तुम्हारा कोड सही है, कोई मसला नहीं। ये चीज जरूरी नहीं है, माय बैड, सॉरी। लेट्स रन द कोड। देखो 7 आंसर आ रहा है। तहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ। तहा 1 मिनट रुक जाओ, सर स्टार्ट पॉइंटर क्यों लिया पैरामीटर में टेस्ट के? तैमूर बेटा यहाँ पे देखो, करंट पॉइंटर एज ए पैरामीटर था ना हमारे पास, राइट? तो बस इसकी जगह मैंने स्टार्ट पॉइंटर लिया है, ताकि मुझे ये चीज ना करनी पड़े करंट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर। समझ आई ये चीज तैमूर? अगर मैं इस चीज को नहीं लेता तो मुझे यहाँ पे ग्लोबल स्टार्ट पॉइंटर लेना पड़ता, फिर मैं बोलता करंट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर। समझे? चलो परफेक्ट। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू सर्चिंग। इस तरीके से हम लोग सर्चिंग करते हैं। क्या है भाई? फाइंड आइटम। अलीजन तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं ना? और तहा? परफेक्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सर करंट पॉइंटर को ग्लोबल क्यों नहीं किया? बेटा करंट पॉइंटर के आउटसाइड दी फंक्शन एग्जिस्ट करती है? ये बताओ, कहाँ एग्जिस्ट करती है बेटा? करंट पॉइंटर कहाँ पे मौजूद है? कहाँ है हमारे पास? सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर और एम्प्टी लिस्ट है, नहीं है कहीं भी करंट पॉइंटर नहीं है हमारे पास। बेटा ऊपर वाले फंक्शन में क्या ताल्लुक है उसका? कोई फंक्शन से ताल्लुक नहीं है आपके। वो फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, और वो फंक्शन के आउटसाइड द फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ आई? कहा मैं सारी सारी सिनेरियो, सर आई थिंक अलीजैन डिड नॉट रिटर्न। अच्छा देखो, अलीजैन ने रिटर्न नहीं किया, कोई मसले की बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। मोहम्मद देखो कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्चुअली क्या चीज़ है? कॉन्सेप्चुअली ये है कि भाई आपने हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना आना चाहिए। सही है, एक्सेस करके आपने क्या करना आना चाहिए? कंपैरिजन। हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करो, कंपेयर करवाते जाओ, रिटर्न कर दो। रिटर्न करना चाहो रिटर्न कर दो, प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर दो। तो लिंक लिस्ट भी तो ऐसे ही है। आमना, इस चीज को समझो, करंट पॉइंटर डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शंस। वो ग्लोबल में नहीं मौजूद, ग्लोबल स्कोप में नहीं मौजूद। सर अगर हम करंट पॉइंटर की जगह स्टार्ट पॉइंटर को ग्लोबल ले लें, देखो अगर तुम लोग फॉर एग्जांपल, ये देखो, अगर तुम ये चीज नहीं लेना चाह रहे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको फिर ग्लोबल स्टार्ट पॉइंटर लेना पड़ेगा, ग्लोबल स्टार्ट पॉइंटर। और उसके बाद क्या करोगे फिर? आप बोलोगे करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर। इस तरीके से करना पड़ेगा। समझ आई जैनब? अब यहां से ये चीज हटा दो। जैनब समझ आई? कोड देखो अब मेरा। हाँ ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखो कोड रन करते हैं, 7 आ रहा आंसर। परफेक्ट। ठीक है, चलो परफेक्ट। मैं जरा वापस चलता हूँ अपने उसके ऊपर, जो हमारी पुरानी वो थी। अगर इसको ग्लोबली नहीं लेंगे और विद पैरामीटर लेंगे इस तरीके से। सही है। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। अच्छा, जब ये सारी चीजें समझ आ गई आप लोगों को, अच्छा जरा सब चैट पर आए मेरे साथ। सबको सर्चिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज यही है कि आपको इंक्रीमेंटेशन आनी चाहिए, बाकी सारी लॉजिक्स खुद बन सकती हैं। ठीक है बेटा, ये भी सही है। सही है था, कोई मसला नहीं। उसकी जरूरत नहीं थी ताहिरा।
देखो, ये बताओ, ये कंडीशन, इस चीज को सुनना गौर से ताहिरा। अगर -1 पे पहुंच जाए तो फिर क्या होगा ताहिरा? -1 पे इंक्रीमेंट करते करते -1 पे पहुंच जाए, इसका मतलब क्या है कि एंड ऑफ द लिस्ट रीच हो चुकी है। अगर हम इंक्रीमेंट करते करते -1 पे पहुंच गए, एंड ऑफ द लिस्ट रीच हो चुकी है, राइट? इसका मतलब कि आपको वैल्यू नहीं मिली, आप एंड ऑफ द लिस्ट तक पहुंच चुके हो। तो आप लूप से बाहर आओगे, बस उस चीज को आप डायरेक्टली रिटर्न कर देना, करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 ही होगी। आपको फिर से चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एक अजीब सा फालतू स्टेप किया, बताओ, मार्क्सिम के अंदर। समझ आई ताहिरा? जब करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बस उसको हम रिटर्न कर देंगे। आमना, क्या इशू आ रहा है बेटा, बताओ। कोई मसला तो नहीं ना इस कोड में? आमना माजिद, क्या चीज, क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? डिस्कस करो ना। लॉट ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड। देखो, हर चीज जो है ना, एक चीज पर डिपेंड कर रही है कि आप चीजों को इमेजिन कर पा रही हो या नहीं कर पा रही हो। सही है। देखो, पैरामीटर से क्या कंफ्यूज होना है? सही है, चीजों को समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करंट पॉइंटर को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं ग्लोबल स्टैक पॉइंटर ले लेता हूँ, मतलब मैं फंक्शन के अंदर डायरेक्टली उसको एक्सेस कर रहा हूँ रादर देन द वैल्यू, इस तरीके से। अब मैं जैसे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका क्या था भाई? ग्लोबल ले लो, आप डायरेक्टली कर लो उसको। इट्स वेरी सिंपल, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सही है। चलो, अब सबको क्लियर हो गया है? अब्दुल्ला अमीर बेटा, फिर सवाल कर रहा हूँ तुमसे मैं, समझ आ गई तुम्हें? सर, व्हेनेवर क्वेश्चंस मेंशंस टेकिंग पैरामीटर्स एंड ग्लोबल वेरिएबल, बिल्कुल ऐसे ही है। कैन यू शो वेरी लिंक लिस्ट का एरे? ये देख लो। ये रहा मेरा एरे बेटा। लिंक लिस्ट, एरे, नोड 1,1। सही है, ठीक है, रन करके दिखाओ। सर आज आप उदास लग रहे? नहीं यार, हम उदास कैसे होंगे, ये लो। सर, व्हेन वी विल टेक बाय रेफरेंस प्लीज रिपीट। मुश्तबा, देखो, सिनेरियो में आपको बताएंगे। सही है, सिनेरियो में आपको बताएंगे कि क्या चीज़ पैरामीटर के तौर पे बाय रेफरेंस पे लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है। जैसे मुझे स्टैक पॉइंटर था हमारे पास ऊपर वाले सिनेरियो में, आउटपुट नोट में, तो उसने बोला था स्टैक पॉइंटर को पैरामीटर मिलो। सही है। ये नहीं कि उसकी वैल्यू एज सच कोई एक वेरिएबल लेंगे जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टैक पॉइंटर को। उन्होंने कहा स्टैक पॉइंटर को पैरामीटर मिलो। तो दैट्स द रीजन मुझे उसको बाय रेफरेंस लेना पड़ रहा है। सर, लिंक लिस्ट सर्चिंग के साथ ही आएगा? ऑफ कोर्स बेटा, सर्चिंग और लिंक लिस्ट साथ ही आएंगे ना। सही है। चलो, परफेक्ट। सबको अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ चीज़ों को लेके, विच इज द लास्ट केस इन अवर सिनेरियो। दैट इज, so when we actually take parameters like find item, current pointer, comma, search value, does it automatically do something just like global declaration? नहीं बेटा जायल, ये बेसिकली बाय वैल्यू डिक्लेरेशन है। मतलब आप इस करंट पॉइंटर के अंदर कुछ पास करोगे, जब आप कॉल कर रहे होगे ना, तो कुछ ना कुछ हम पास करेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने स्टार्ट पॉइंटर पास करना है, जायल। क्लियर होगी ये चीज़ जायल? परफेक्ट। चलो, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट, बिल्कुल लास्ट केस है, दैट इज इंसर्टिंग इन एन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। अब इसके बारे में बात करते हैं जल्दी से। बस ये लास्ट कोड है, जल्दी समझ आ गया तो जल्दी चले जाना, क्योंकि उसका तकरीबन कोड किया हुआ है। नहीं नहीं, तहा भी नहीं। बस लास्ट लास्ट सिनेरियो, लास्ट कोड, जल्दी से देख लो। इंसर्टिंग इन एन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट के अंदर आपने जब भी इंसर्ट करना होगा तो उसमें कुछ चीज़ों को सोचना है। तो अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। Inserting in an ordered linked list is to some extent similar to the insertion in an unordered linked list। तकरीबन सेम चीज है। सर, इसमें ऑर्डर करने के लिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज होंगे? नहीं 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 उमर, अभी देख लो, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। It's somewhat similar to the insertion in an unordered linked list, सेम है तकरीबन। बट इन दिस यू फर्स्ट हैव टू फाइंड द करेक्ट पोजिशन। उसको कहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए, आप उसको पहले करेक्ट पोजिशन को ढूंढते हो,
एंड देन इंसर्ट द नोट, फिर उसके बाद हम इंसर्ट करते हैं नोट को। जरा मैं तीन चार केसेस तुम लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे, मुझे सबका फोकस चाहिए, ठीक है? चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, अब सबका फोकस चाहिए। देखो, मैं कुछ चीजें जो मैंने इंसर्शन के अंदर ना, इंसर्शन इन एन अनऑर्डर्ड लिंक बहुत डिटेल में करवाई थी, तो ऑफ कोर्स आई एम गोना स्किप दोस थिंग, मतलब थोड़ी बहुत चीजें हम स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज बहुत दफा पड़ चुकी है अब मेरे साथ। मैं जिस चीज से बात करूंगा ना, दैट इज डिफरेंट केस, मतलब इसमें फर्क क्या आ रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे और देखेंगे, ठीक है? लेट्स सी। बस एक कोड है, तकरीबन सिमिलर ही है, तकरीबन सेम है। बस यहाँ फोकस कर लो मेरे साथ। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंसर्शन की ना, मैं स्टार्टिंग से ही करवा रहा हूँ, पूरा कोड करवाऊंगा ऑफ कोर्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, इन एन अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। इसमें फ़र्क क्या है? मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा मेरी वैल्यूज़ को देखो। मैंने यहाँ नंबरिंग ली है, ऑल तो ये ABCD था लास्ट टाइम। तो अभी फ़िलहाल हम लोग नंबरिंग से समझ रहे हैं चीज़ों को। भाई मेरी वैल्यूज़ को देखो, 3, फिर 7, फिर 11, फिर 21। इज़ इट ऑर्डर्ड? ये सुनो, सब चैट पे एक्टिव रहेंगे मेरे साथ। इज़ इट ऑर्डर्ड? बिल्कुल जनाब, ये ऑर्डर्ड है। राइट, ये ऑर्डर्ड है, परफेक्ट हो गया। चलो भाई, चलो भाई, सही है। हसान क्या हो गया बेटा? 3, 7, 11, 21। 3, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, फिर 21। ऑर्डर है ना? सही है, चलो परफेक्ट हो गया। नहीं, इसमें एम्प्टी लिस्ट क्या होता है बेटा? जीरो जीरो एलिमेंट में क्या इसमें ऑर्डर होगा? अच्छा, 0 0 0, इसमें ऑर्डर क्या ढूंढ रहे हो तुम? समझे अशर? मेन चीज तो हमारी लिंक लिस्ट पर डिपेंड कर रहा है ना। चलो भैया, फोकस करते हैं अब जल्दी से। इसमें फिर बाइनरी सर्चिंग यूज होगी, है बाइनरी सर्चिंग यूज होगी? अल्लाह के बंदो, तुम लोग अभी अपने दिमाग इस्तेमाल मत करो भाई, मुझे करने दो। ऊपर से आते हैं मतलब भाई। ले भैया, बाइनरी सर्चिंग ले आए इसमें। चलो 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 चलो, फोकस करो सब। बस जो सवाल करूं उसका जवाब देना, अभी फिलहाल तुम लोग सवाल मत करो भाई, अपना अपना दिमाग बराए करो, इस्तेमाल मत करें। काश में कोरोना वाला बैच होता। अल्लाह से डरो तुम लोग, अल्लाह से डरो। अच्छा भाई, नाउ द थिंग इज, यहाँ पे सब फोकस करें मेरे साथ। हमारी लिंक क्या बनी हुई है भाई? आप लोगों ने क्या करना है? स्टार्ट पॉइंटर। एहसन, क्या प्रॉब्लम आ रही है लड़के? एहसन मलिक, अभी तक जो किए समझ आया? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, अभी तक तो। बेटा प्रैक्टिस करो ना एहसन। एहसन, तो मुझे साफ साफ बताना और सच सच बताना। मैंने तुम लोगों से बोला था क्लास से पहले एक दफा रिकॉर्डिंग देख कर आए थे। क्लास देख देख कर ली थी या नहीं? एहसन मलिक, हाँ तो बस फिर मैं क्या आपको बोलूँ। और उसके बाद जो अब हमने क्लास ले ली थी, एहसन मलिक फिर जवाब देना और सच सच जवाब जवाब देना। जब हमने क्लास ले ली थी उसके बाद तुमने कोड खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश की? यस या नो? या बस क्लास हुई तो बस बंद कर दिया? नहीं, ये बताओ पूरा सारी चीज़ें। ऐड नोट, उसके बाद अभी डिलीट नोट, ये दो कोड कर चुके हैं मेन कोड्स। तुमने खुद से प्रैक्टिस की? ये बताओ। ऐड नोट और डिलीट नोट तुमने खुद से प्रैक्टिस की थी? पक्की 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 बात है? बस फिर क्या इशू आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने प्रैक्टिस की हो। चलो अब फोकस करो, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है तुम्हारा, जितना प्रैक्टिस करोगे। हर एक एक लाइन में तुम्हें लॉजिक समझ आने लग जाएगी, जब तुम उसको समझ लोगे एक तरीके से, याद हो जाएगा तुम्हें एक तरीके से हर एक चीज। लेकिन ऑफ कोर्स विद कॉन्सेप्ट, मैं इतनी इतनी लंबी कर रहा हूँ कि हद ना हो। तुम लोगों की सोच यहाँ पे, अच्छा मैं चैट एवरीवन एवरीवन पे कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ यहाँ पे किसी ने एडीटी पढ़ा हुआ है अपने टीचर्स से? किसी ने? कोई भी है? बताओ भाई, क्या क्या पढ़ा है उन्होंने? कोर्स दे दिए तुम लोगों को? ले भैया, चैट ही बंद करके मैं सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे बस।
जिंदा रख, थोड़े से दिन और हैं, बस 2 महीने और था। बस 2-3 महीने रह गए। 1 मिनट, ओपन कर रहा हूँ चैट फिर से। हाँ, अब बताओ भाई। सर ने बोला ये कोड है, याद कर लो। सही है, इस चीज को समझो तुम लोग भाई, कि फर्क है इन सब चीजों में। मैं इतना डिटेल में इस वजह से जा रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में इस वजह से जा रहा हूँ। फोकस करो, अब यहाँ पे फोकस करो। द रीजन इज कि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आए। कुछ कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहा कोड पूरा, ये याद कर लो, कोई मसला नहीं। चीजों को समझा इसी ले रहा हूँ क्योंकि भाई क्लास हो गई, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस तो कर लो। थोड़ी बहुत तो मेहनत करो तुम लोग अपनी तरफ से। चलो, अब यहाँ पे फोकस करो, सब चीजें जो हैं बहुत डिटेल। फिर वही एक्सप्लेनेशन, हर एक एक पॉइंट को, सारे कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे सबका फोकस चाहिए अब यहाँ पे। चलो, तब हम जब बात करते हैं इंसर्टिंग अ पर्टिकुलर नोड इन एन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट। ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट, इसमें अब ऑर्डर मैटर कर रहा है। पहले हमारे लिए बहुत आसानी थी, हमारे लिए आसानी क्या थी, बस लास्ट वाला एलिमेंट ढूंढो और जो भी चीज़ ऐड करनी है ना यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग। ये बहुत ही सिंपल केस था हमारे लिए, बहुत ही सिंपल सिनेरियो था। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड लिंक, ये अनऑर्डर्ड में सबसे बेस्ट रहता है, बस आप एंड तक ढूंढते हो, -1 तक, और उसको इस्तेमाल करके, प्रीवियस पॉइंटर को इस्तेमाल करके उसकी नोट की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट करवा दी, तो बहुत ही बच्चों वाला काम होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, अब मसला ये आ रहा है मेरे पास, उसने बोल दी ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है, ऑर्डर को भी मेंटेन रखना है। अब ऑर्डर को जब हम मेंटेन रखेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं डालना चाह रहा हूँ, एक नोड है 6, उसमें वैल्यू है 6, तो मुझे बताओ ये कहाँ पे आना चाहिए, इन बिटवीन व्हाट। जल्दी से सब चैट पे जवाब देंगे मुझे, कहाँ पे आना चाहिए ये 6। अब हम इसको एंड पे तो नहीं डाल सकते, राइट बेटा? डेटा वैल्यूज बताओ, डेटा वैल्यूज, डेटा वैल्यूज। 3 और 7 के दरमियान आना चाहिए, राइट? तो मुझे किसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट करना है कि ये 3 और 5 जो है ना, ये यहाँ पे एक तरीके से, ये पहले 6 इधर पॉइंट करे और फिर ये जो है इधर पॉइंट करे, इस तरीके का लिंक बनाना है, राइट? देखो मैंने ये चीज पहले क्यों की, अब इसके बारे में सोचो, तुम लोग खुद सोचो, मैंने ये चीज पहले क्यों की, ये चीज पहले क्यों की, मैंने ये क्यों नहीं किया? सोचो तुम लोग। ये 6 है भाई, 6 है, माजरत, ये 6 है। बेहतरीन जहरा, बेहतरीन, बहुत आला। मेरी इस चीज को देखो, अगर इफ फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जरा ऊपर से आए हैं, ये हमारे पास ना 7 इज मोर क्लोजर। अल्लाह, तुम लोग का क्या इफ्तारी इफ्तारी नहीं होती, रोजा खुलता नहीं है क्या? 7 इज मोर क्लोजर। मेरा सवाल ये था कि मैंने 6 को ना इस तरीके से जोड़ा, पहले मैंने 6 को 7 से जोड़ा और फिर मैंने 5 वाली वैल्यू को चेंज करके 6 को जोड़ा है। ऐसा क्यों किया, मतलब ऑपोजिट क्यों नहीं किया, मतलब पहले 5 को जोड़ देते फिर 6 को जोड़ देते, ऐसे क्यों नहीं किया? सोचो इसके बारे में बेटा, सोचो मोहम्मद, कोडिंग के लिहाज से सोचो, कोडिंग के लिहाज से सब सोचें। 7 की लोकेशन गायब हो जाएगी, परफेक्ट, डेटा लॉस, बहुत आला, बहुत आला। मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट की लोकेशन कहाँ से मिलेगी, ये बताओ। इसकी इंडेक्स पोजीशन, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? क्योंकि देखो 6 के पॉइंटर में 5 आना है, लेकिन ये आएगा कहाँ से? जो प्रीवियस वाला है ना, उसके नोड से आएगा, प्रीवियस वाले के नोड से। सही है, जो प्रीवियस वाला है उसके नोड से आएगा, तो दैट्स बेसिकली प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। इसकी वैल्यू बेसिकली मुझे एक्सेस करनी है और यहाँ पे स्टोर करनी है। अच्छा, अगर ये फ्री लिस्ट में मौजूद है, मुझे क्या बोलना चाहिए? अब्दुल्ला, देखते हैं अभी, मुझे बताओ किस तरीके से बोलूंगा मैं, ये फ्री लिस्ट में मौजूद है, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड इस शुड पॉइंट टुवर्ड्स लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब 5 की वैल्यू यहाँ आ जाए, तो ये कनेक्शन बिल्ड हो गया, राइट? मैं लिख कर दिखाऊं तुम लोग को, मैं लिख कर दिखाता हूँ। अब मैं जरा स्टार्टिंग से आता हूँ ताकि तुम लोग साथ साथ रहो, पूरे कोड को भी समझ सको। सबसे पहली चीज, यू आर सपोज टू टेक इनपुट, कि आप कौन सी वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो, सही है?
आपने इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं 6 को ऐड करना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सब फोकस करेंगे, एक एक चीज को देखते हैं, 1 मिनट को। हाँ अब सही है, चलो। जब हम बात कर रहे हैं, हाँ अब्दुल मोइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो देखो देखो। अच्छा, मुझे 6 को इनपुट करवाना है, मैंने इनपुट करवाया 6। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरे पास की जगह है या नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सी इफ कंडीशन, सर लेकिन पहले चेक भी तो करेंगे ना। अभी रुक जाओ रुक जाओ, सारा मैं डायरेक्टली एक चीज समझना चाह रहा था कि तुम लोग समझ भी आ रहा है कॉन्सेप्ट या नहीं। अच्छा अब रुक जाओ भाई, कोई सवाल नहीं, नो मोर क्वेश्चंस, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दो यहाँ पे, ठीक है। चलो, बेसिकली मुझे 6 को ऐड करना था, तो सबसे पहला मैं काम क्या करूंगा, मैं तो चेक करूंगा कि मेरे पास जगह है या नहीं है। ऑफ कोर्स आई हैव अ पर्टिकुलर लोकेशन, क्यों, क्योंकि भाई एम्प्टी लिस्ट जो है वो 3 की तरफ पॉइंट करे, इट इज नॉट -1। तो दैट्स द रीजन आई हैव स्पेस इन माई लिंक लिस्ट, मेरे पास जगह मौजूद है। जब मेरे पास जगह मौजूद है तो मैं ऑफ कोर्स इसको इस्तेमाल करूंगा। मैं वही सेम चीज, मैं एक अपने सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई फ्री लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, वही सेम चीज जो हमने इंसर्शन के अंदर सीखी थी कि भाई फ्री लिस्ट के अंदर स्टोर कर दो एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू, और फिर एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट करवा दो। एम्प्टी लिस्ट को किस तरीके से इंक्रीमेंट करवाते हैं, हम बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड। तो एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इट इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस वैल्यू नाउ। और उसके बाद फ्री लिस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, सुनिए जी, फ्री लिस्ट की वैल्यू हो गई जी अराउंड अराउंड B3। सबका जवाब आ गया 3, परफेक्ट। तो फ्री लिस्ट की वैल्यू इज नाउ 3 जनाब। चलो, जब फ्री लिस्ट की वैल्यू आ चुकी है, तब मुझे न्यू नोड बनाना है। मैं किस तरीके से न्यू नोड बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ न्यू नोड, इसके अंदर स्टोर करो नोड डेटा टू इंसर्ट, मतलब डेटा टू इंसर्ट इज बेसिकली 6 -1, इस तरीके से। सही है, ये स्टोर कर लिया। अब मुझे इस फ्री लिस्ट की जगह पे स्टोर करवाना है अपनी नोट को। मैं किस तरीके से करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट, फ्री लिस्ट पे जाओ, वहां पे स्टोर कर दो, क्या चीज स्टोर कर दो, उमर आदिल बेटा कुछ भी नहीं किया, जो हमने लास्ट क्लास में किया था वही चीज रिपीट कर रहा हूँ बेटा। सबसे पहली चीज, एम्प्टी फ्री लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू लिंक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, इंक्रीमेंट करवाते थे एम्प्टी लिस्ट के अंदर। अब मैं नोड बना रहा हूँ, नोड बना के फिर हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। उमर आदिल क्लियर है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे देखो, तो लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट के अंदर स्टोर कर दो न्यू नोड को। तो ये यहाँ तक तो वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट लास्ट टाइम सीखा था। आपका लोस्ट आपका जो नोड है वो स्टोर हो चुका है यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 को ऐड करना चाह रहा हूँ, सही है। हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक हम ट्राइंग टू ऐड 6, और यहाँ पे आ जाएगा -1, सही है जनाब। चलो ये काम हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। अब बस मुझे ना इसकी लोकेशन ढूंढनी है कि मुझे इसको इंसर्ट कहाँ करना चाहिए, ये सबसे पहला काम है कि मुझे क्या ढूंढना है, मुझे लोकेशन ढूंढनी है कि ये चीज़ मुझे इंसर्ट कहाँ पे करनी है। मुझे 3 और 7 के दरमियान करनी है, मुझे स्टार्टिंग के अंदर करनी है, मुझे 11 के बाद करनी है, 11 से पहले करनी है, 7-11 से पहले करनी है, और या 11-21 के बाद करनी है, कहाँ करनी है मुझे ये चीज़ फिगर आउट करनी है, या 21 के बाद करनी है। तो ये चीज़ आपको लोकेशन इसकी फिगर आउट करनी पड़ती है, हम सिर्फ ये नहीं कर सकते कि एंड तक ढूंढो। तो मेरी अब कंडीशन किस तरीके की बनती है, अब यहाँ पे सब फोकस करेंगे। मैं बोलूंगा वाइल करेंट पॉइंटर, करेंट पॉइंटर, बिल्कुल ऐसे ही है, लूप चलाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे। बेटा ऑर्डर्ड है ना, इस लिस्ट ऑर्डर्ड एज पर डाटा और नेक्स्ट नोड, बेटा डाटा डाटा के मुताबिक ऑर्डर्ड है मुतस्सिम, डाटा के 3, 7, 11, 21, सही है मुतस्सिम। चलो फोकस करो भाई, यहाँ पे कोई सवाल नहीं चाहिए मुझे। वाइल करेंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पे दो कंडीशन चेक होती हैं। मैं ना वाइल हटा रहा हूँ, वाइल हटा के मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, current pointer is not equal to -1, एंड अब ये कंडीशन देखना मेरी, लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर, करंट पॉइंटर इज बेसिकली एक एक करके स्टार्ट पॉइंटर से स्टार्ट होगा। हाँ उल्टा लिख रहा हूँ बेटा, एंड लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर, ये चलो वैसे लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चलो ठीक है। हाँ हाँ सही सही सही, ठीक है। सर क्वेश्चन हम खुद बताएंगे कि ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड, हाँ ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स आ रहा, कोई मसला नहीं उसमें। अच्छा यहाँ पे फोकस करो, हाँ मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, नॉर्मल लिख रहा हूँ।
मतलब एक तरीके से एंड डाटा टू इंसर्ट, मतलब जो आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, एंड डेट मतलब बेसिकली 6, हमारे पास अभी फिलहाल 6 है, एंड 6 शुड बी ग्रेटर देन लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर। इस तरीके से सही है बेटा, ग्रेटर देन आएगा ताहा, ग्रेटर देन आएगा। मैं पहले 6 को पहले ले आया हूँ ना, तुम कंफ्यूज हो रहे हो उससे। 6 को मैं पहले ले आया हूँ। सुनो 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 सुनो, अभी देखो कोड को देखो मेरे। हाँ डॉट डाटा करेंगे, सही कह रहे हो बेटा। डॉट डाटा, डॉट डाटा, परफेक्ट। क्या बात है भाई, तुम लोग की कहाँ से पढ़ रहे हो आजकल तुम लोग? यार ये अब ज्यादा नहीं बोल दिया मैंने ये वाला, बाय द वे जो कि ज्यादा हो गया ना अब थोड़ा, 3-4 दफा रिपीट हो चुका है। चलो आई थिंक ऑफ बहुत ज्यादा ना, हाँ। फिर कभी, चलो मैं अब सोचेंगे कुछ और। चलो फोकस भाई। करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, 6 शुड बी ग्रेटर देन लिंकलेस करंट पॉइंटर डॉट डाटा। आज मैं इक्वल टू सही बोल रहा हूँ। चलो अब नहीं बोलेंगे सर, आप इतना श्योर कैसे थे कि किसी टीचर ने समझाया नहीं होगा? मुझे पता है ना बेटा, नहीं समझाता कोई भी। सुनो भाई सुनो भाई सुनो भाई, नाउ द थिंग इज, मैं पूरी चीजों को करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन चेक करो, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर, मतलब स्टार्ट पॉइंटर से ही स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे फोकस करो। मैंने कहा 2, क्या 2 इज नॉट इक्वल टू -1? कंडीशन ट्रू और फॉल्स? हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं बेसिकली। ये मैं इसको थोड़ा और आगे कर दूं, थोड़ा और आगे कर दें, मतलब मुझे कुछ ऐसे नंबर ले लेते हैं जो फॉर एग्जाम्पल 9, सही 9 कर देते हैं ताकि थोड़ा बहुत कंडीशंस तो चेक करें। 9 बस, ज़्यादा नहीं, 113, अल्लाह अकबर। 9 9 ठीक है, बस 9 ठीक है। और यहाँ पे भी हम 9 लिख देते हैं। चलो अब सुनो भाई, सब गौर से सुने। मैंने कहा करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, क्या 2 -1 के बराबर है? यस या नो, कंडीशन बताओ, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। मुझे ट्रू और फॉल्स में जवाब चाहिए। सबका जवाब ट्रू और फॉल्स में चाहिए, जल्दी जल्दी, तेज से काम करना है। सारा बेटा क्या हो गया? मतलब हुआ क्या है बता दो, कोई मसला नहीं। ट्रू हो जाएंगी ना? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो भाई, 2 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्या 9 इज ग्रेटर देन लिंकलेस करंट पॉइंटर? करंट पॉइंटर इज बेसिकली 2, लिंकलेस करंट पॉइंटर विच इज ट्रू, 2। 2 डॉट डाटा, 2 डॉट डाटा का मतलब 3, क्या 9 इज ग्रेटर देन 3? इसका मतलब है कि जो चीज आप ढूंढना चाह रहे हो ना, जो चीज आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, वो इस पर्टिकुलर डाटा पे जहां पे अभी आप हो उससे बड़ी है, तो अभी आप आगे जाओ। सही है, दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। चलो, तो 9 इज ग्रेटर देन, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी सर, व्हाई नॉट? बेटा अभी यहाँ पे मुतस्सिम सवाल मत करो, अभी रुक जाओ, अभी सुनो। तुम पता नहीं कहाँ दिमाग चला रहे हो, बबल शॉट पे चले गए, यहाँ पे फोकस करो, अभी सारी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। बस मुझे येस और नो में जो भी मैं सवाल करूं उसका जवाब देते रहो, बस बाकी सारी चीजें मेरा काम है समझाना। अच्छा, अब मैंने कंडीशन बनाई थी करंट पॉइंट इज नॉट इक्वल टू -1 एंड, तो जो चीज आप ढूंढ रहे हो ना, सुनो सुनो भाई सुनो, सबका फोकस चाहिए। फिर इसी जल्दी जल्दी चीजें खत्म होंगी, बहुत सिंपल सा कोड है भाई। मैंने कहा करंट पॉइंट इज नॉट इक्वल टू -1 एंड जो चीज आप ढूंढना चाह रहे हो शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू दैट यू आर एट। मतलब अभी फिलहाल मैं 3 पे था, तो ऑफ कोर्स जो 9 जो है वो बड़ा है। तो भाई हम आगे बढ़ गए, आगे किस तरीके से बढ़ते हैं? वही सेम कॉन्सेप्ट भाई, प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल्स टू करंट पॉइंटर, करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिंकलेस करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। प्रीवियस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल जब मुझे कहीं पे भी सेंटर मतलब बिटवीन में स्टोर करना होगा, तो मुझे प्रीवियस वाले की वैल्यू चाहिए होगी। मैं कंपेयर 7 से करवाऊंगा, लेकिन मुझे प्रीवियस वाले की वैल्यू चाहिए होगी। तो दैट्स द रीजन मैं बोलता हूँ प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू लिंकलेस करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। बेसिक सा इंक्रीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोग पता नहीं क्या 10-15 दफा रिपीट हो चुका है ये चीज। चलो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आगे इंक्रीमेंट करवा के हम कहाँ आ चुके हैं? मैं जरा इस चीज को साफ करें हम यहाँ पे, और इसको उठाते हैं यहाँ से। प्लीज सेलेक्ट हो जाना, प्लीज सेलेक्ट हो जाना, प्लीज। परफेक्ट। चल अब यहाँ पे नीचे लेकर आ चुका हूँ मैं इसको, सही है जी। अब जब हम नीचे लेकर आए, यहाँ पे फोकस करो, करंट पॉइंटर इक्वल्स टू -1। अभी फिलहाल मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू और मैं करंट पॉइंटर की वैल्यू तो लिख लूँ यहाँ पे जल्दी से। दैट इज 1। जल्दी मैं यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर और करंट पॉइंटर की वैल्यूज बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग विजुलाइज कर सको।
चलो, तो ये दो हमारे पास वैल्यूज हैं। दिस वन इज योर पीपी। पीपी थोड़ा बड़ा हो गया भैया हमारा, इसको हम ग्रीन से करते हैं। दैट्स परफेक्ट। आई थिंक मेरा पेन खराब हो गया। चलो भाई, आई फील लाइक कि बस अब इसका टाइम पूरा हो चुका है। आई जस्ट फील लाइक, फोकस फोकस भाई, सब फोकस करें यहाँ पे। अभी फिलहाल मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू वाज 0, करंट पॉइंटर की वैल्यू वाज 2, यहां तक जब थे हम लोग, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंक्रीमेंट करवाया। हमने कहा प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर, अब ये 2 हो चुका है, करंट पॉइंटर की वैल्यू इज नाउ 5। हम यहाँ पर आ चुके हैं 5 के ऊपर। मैंने कहा करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1। क्या 5 -1 के बराबर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। 5 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू। 5 इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन ट्रू। जनाब, ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब दूसरी चीज, 9 इज ग्रेटर देन लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डाटा। मतलब 9 इज लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर इज 5, तो लिंक लिस्ट 5 पे जाओ, उसका डाटा उठाओ विच इज 7। तो 9 इज ग्रेटर देन 7, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू का मतलब है भाई यहाँ पे स्टोर नहीं करना है, इससे आगे जाना है आपने, इससे आगे जाके स्टोर करना है। सही है, तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, हम वही सेम चीज बोलेंगे। हम बोलेंगे प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर, और करंट पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड विच इज, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सही है, अब जरा इसको उठाते हैं, इसको साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं, अब इसको वापस से उठाते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। टुडुम 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 टुडुम। परफेक्ट। चल, अब यहां पर आ चुके हम 7 पे। सही है, अब जल्दी से देखो, इज 7 नॉट इक्वल टू -1, ट्रू और फॉल्स। जीनाब, 7 नॉट इक्वल टू, कंडीशन ट्रू हो गई, बेहतरीन। 9 इज ग्रेटर देन लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डाटा विच इज बेसिकली 7। 7 डॉट डाटा पे जाओ, 11। इज 9 ग्रेटर देन 11, मतलब यहां पे रुक जाओ। सही है, इसका मतलब है अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब इंक्रीमेंट मत करवाना, अब यहां पे रुक जाओ। यहां पे रुकने का क्या मतलब है, यहाँ पे रुकने का क्या मतलब है, यहाँ पे रुकने का ये मतलब है कि भाई पिछले वाला और आगे वाला, जो अभी हम जहां पर हैं उससे पिछले वाला, इसके बीच में हम लोगों ने इस 9 को ऐड करना है। सही है, मतलब मुझे जगह मिल गई है, इसका ये मतलब है। चलो परफेक्ट, अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, यहाँ पे फोकस करो। अब मैं ना अपने नोट को उठाता हूँ, मैं नोट को ना ऊपर जो फ्री लिस्ट में मौजूद था ना, मैं इस फ्री लिस्ट वाले नोट को उठा के मैं नीचे ला रहा हूँ, ताकि आप लोग सारी चीज़ों को विजुलाइज कर सको मेरे साथ। मैंने यहाँ पे ले आता हूँ इसको, कहाँ लाऊं, यहाँ ले आए? हाँ, यहाँ ले आते हैं। चलो अब देखो, ये जो फ्री लिस्ट है ना, फ्री लिस्ट वाला नोड मैं नीचे लेकर आ गया हूँ, दैट्स इट, वरना वो ऊपर ही मौजूद है, ऊपर कचरा हो जाता है। यहाँ पे जरा फोकस कर लो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, बस मुझे पॉइंटर्स को कुछ इस तरीके का ना लिंक बनाना है, ये इधर से पॉइंट कर जाए और ये इसकी तरफ पॉइंट कर जाए। तो ये करना है मुझे, अब ये मुझे सोचना है, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग मेरे साथ सोचो उसको। सही है, आंसर मत करना, मैं अभी सवाल नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ सोचने को कह रहा हूँ कि ये लिंक क्रिएट करनी है। कि अभी फिलहाल क्या लिंक है भाई, अभी फिलहाल ये लिंक है मेरे पास। लेट मी शो यू विद माई स्टार्ट पॉइंटर। यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है, फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है, फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये अभी फिलहाल ये चीज़ बनी भी है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली लिंक खत्म करनी है यहाँ से। ये लिंक खत्म करके 7 जो है वो 3 की तरफ पॉइंट करे, और 3 जो है वो 7 की तरफ पॉइंट करे। तो ये मुझे बनाना है ताकि मेरा सारा काम सही से हो सके। सही है, अब मैं ये किस तरीके से कर सकता हूँ, अब सोचो मेरे साथ, सब मेरे साथ मिलके सोचते हैं। लेट्स जस्ट पुट दिस बैक ओवर हियर। अच्छा, मुझे बताओ कि मैं अगर इस पर्टिकुलर, मैं अगर बोल रहा हूँ लिंक लिस्ट, मैं इसको एल एल बोल रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको पूरा पूरा नहीं लिख रहा, एल एल बोल रहा हूँ। एल एल इज बेसिकली लिंक लिस्ट, ठीक है। मैं फिर पहले इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताओ मेरे पास इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये बताओ। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट बेसिकली यहां से उठाते हैं बेटा, यहां से उठाते हैं, यहां से उठाते हैं हम लोग। सही है, उसके बैक से, हमेशा बैक से उठाते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट पे जाओ, फ्री लिस्ट पे जाओ, अभी मतलब लिंक लिस्ट 3 पे जाओ बेसिकली। फ्री लिस्ट मतलब 3, मतलब इस पर्टिकुलर नोड की बात करें, उसके नेक्स्ट नोड वाली वैल्यू पे जाओ, नेक्स्ट नोड वाली वैल्यू पे जाओ, और उसके अंदर स्टोर करो। क्या चीज स्टोर करोगे, क्या चीज स्टोर करेंगे हम लोग, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड वाली वैल्यू।
डॉट नेक्स्ट नोड वाली। कहाँ से उठाएंगे? लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड के अंदर स्टोर कर दो लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड वाली वैल्यू। नहीं बेटा, इसमें हम करंट पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा प्रीवियस पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं। सही है, चलो अब फोकस करो। सुनो 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 सुनो, बस यहाँ पे फोकस करो। तुम लोग सही सोच रहे हो, जो करंट पॉइंटर वाली लॉजिक सोच रहे हो बस ठीक सही सोच रहे हो। अभी फिलहाल यहाँ पे फोकस करो। अच्छा, जब मैंने अभी फिलहाल क्या लिंक बना दी है, ये -1 की जगह अब क्या आ चुका है, 7 आ चुका है, राइट। अभी तुम लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। हमेशा अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रखो कि करंट पॉइंटर इस्तेमाल प्रीवियस पॉइंटर इस्तेमाल होगा। अच्छा, जब ये लिंक क्रिएट हो चुकी है तो क्या मैं ये वाली लिंक खत्म कर सकता हूँ अब? यस या नो? यस या नो? क्या मैं अभी, मैंने तो उसको इस्तेमाल करके लिंक क्रिएट कर दी ना, अब मैं उसको हटा सकता हूँ? बेटा अभी किस तरीके से, अभी देखना ना सारा। अब मैं, मुझे क्या करना है, मुझे इसको फ्री लिस्ट की तरफ पॉइंट करवाना है, तो मैं किस तरीके से कोड लिखूंगा? मैं बोलूंगा लिंक लिस्ट। अब ये वाला चीज, ये लिंक क्रिएट करनी है मैंने। मैं किस तरीके से बोलूंगा? मैं बोलूंगा लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, मतलब इसको एक्सेस किया, इसके अंदर स्टोर कर दो फ्री लिस्ट की वैल्यू। इतना सिंपल काम है, इतना सिंपल काम है। फ्री लिस्ट की वैल्यू, तो ये लिंक आपकी ऑटोमेटिकली ये बन जाएगी। तो 7 जहां मौजूद था, अब वहां पे क्या आ जाएगा, 3। इस तरीके से। तो क्या लिंक बन गई? ये लिंक बन गई। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू इंसर्शन इन अ इन बिटवीन। लेकिन एक मसला है। अब इमेजिन करो, बेटा नहीं होती ना फ्री लिस्ट की, सारा सारा फ्री लिस्ट की तो वैल्यू 3 ही रहेगी ना, जहां पे आपने स्टोर किया है। हमने तो उसको एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट करवा दिया था ना। इसीलिए कहते हैं टेम्परेरी जगह पे हमने फ्री लिस्ट को स्टोर करवाया हुआ है, हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे, और एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट करवा दिया। क्लियर हो ये चीज सारा? फ्री लिस्ट इज बेसिकली द इंडेक्स पोजीशन के वो कहाँ चीज आपने ऐड किया है। चलो परफेक्ट हो गया। अब एक और केस देखो भाई मेरा, ये एक केस हो गया। बेटा 1 मिनट फोकस करो, 1 मिनट फोकस करो। अच्छा, सवाल आया कि भाई सर हम सीपी क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। द रीजन इज, जैनब इस चीज को समझो। आप जब कोड बनाते हो ना, अब जिस जिसका ये, अच्छा किस किस का ये क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे सीपी क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मैं कोड दिखा रहा हूँ तुम लोगों को फिर से। नहीं 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 नहीं, कंडीशन में यूज नहीं होगा, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। चलो बताओ, किस किस के पास मैंने ये किया था ना, मैंने कहा था लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। कहा था ना मैंने ये चीज। तुम लोगों का सवाल था कि सर आपने सीपी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया। हाँ, अगर हम सीपी यूज करते तो डायरेक्ट वैल्यू ऐड कर सकते थे, राइट। चलो अब इसके केसेस केसेस को सोचते हैं इसके बारे में, कि क्या हम इसमें सीपी इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, सर इज इट बिकॉज वी कांट पॉइंट टू नोड्स एट वन नोड। नहीं नहीं नवीद, कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। लाइक कॉन्सेप्चुअली जो तुम लोग कह रहे हो वो तो ठीक कह रहे हो, उसमें मसला नहीं है। मुझे ये चीज सोचनी है, अगर एंड पे अगर मुझे ऐड करना है तो क्या उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सही है। तुम लोग कह रहे हो कि भाई ये चीज यहाँ पे, ये चीज लिखने के बजाय ना, ये चीज लिखने के बजाय डायरेक्टली सीपी लिख देते, क्योंकि हमारे पास सीपी में तो 7 की वैल्यू मौजूद है, राइट मोहम्मद फाद। हमारे पास करंट पॉइंटर में 7 की वैल्यू मौजूद है। लेकिन अब मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे इसके बाद स्टोर करना होता तो फिर क्या सिनेरियो बनता। देखो एक वक्त आता करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाती, करंट पॉइंटर की वैल्यू -1 हो जाती। सोच रहा हूँ था, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि अगर 9 एक ऐसा नंबर ऐड करना होता विच इज 30, तो 30 तो बिल्कुल लास्ट में ऐड होगा ना। तो इसमें मुझे क्या चीज इस्तेमाल करनी है, मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी -1, राइट। करंट पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी -1। तब मैं किस तरीके से ऐड करूंगा, मैं बोलूंगा लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड
पॉइंटिंग टुवर्ड्स करंट पॉइंटर, ठीक है, वो भी सही हो जाएगा। वो -1 की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। फिर हम बोलेंगे लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, उसको पॉइंट करवा दो फ्री लिस्ट की तरफ। इसको हम पॉइंट करवा देंगे, उसमें 9 वैल्यू होगी, वो पॉइंट कर जाएगा नेक्स्ट नोड। हाँ ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं, तुम लोग यहाँ पे सीपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट सही हैं। लेकिन फिर वही वाली बात, कर सकते हैं यहाँ पे सीपी इस्तेमाल, कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन वही वाली बात कि यहाँ पे मार्क स्कीम, मसला सारा यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं कि दिस इज व्हाट मार्क स्कीम डस। लेकिन आप सीपी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड की जगह बेसिकली 7 ही है ना, बेसिकली ये 7 ही है। करंट पॉइंटर बोलो, ये वैल्यू बोलो, एक ही चीज है, राइट? तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। चलो, बस खत्म, मोहम्मद फाल खत्म, बस एक लास्ट केस करा रहा हूँ खत्म, फिर उसके बाद दैट इज, नहीं जरूरी नहीं है यार बेटा, बस हम सेफ साइड पे रहते हैं, बस सिर्फ सेफ साइड पे रहते हैं। बस जल्दी से एक लास्ट चीज देख लो, लास्ट, बस लास्ट, जल्दी 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 बस। चल, लेकिन फिर भी पीपी रिक्वायर्ड हो, हाँ ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है वो, प्रीवियस पॉइंट है तो हमेशा रिक्वायर्ड होगा। लेकिन चलो, थोड़ा दिमाग तो इस्तेमाल करो तुम लोग, मतलब फात क्रैशी क्या इशू आ रहा है बेटा, बताओ। ले भैया, हम तो उसको ही उड़ा दिया हमने। यार जब मैं बैक करूं ये पीछे हट जाता है, जी मजाक है जिंदगी का। लंबी क्लास का इशू है लड़के को, दो लगे तुम्हें ना, दो। आईपैड ले लें भाई, कितनी दफा तुम लोग मुझे मजबूर करोगे कि मैं फ्लेक्स करूं बैठ के यहाँ पे कि हाँ भाई आईपैड है, लेकिन उस पर मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। सर क्यों? बस नहीं आता, मुझे नहीं आता। चलो अब फोकस करो। अच्छा भाई, अब एक लास्ट लास्ट बिल्कुल लास्ट सिनेरियो, व्हाट इफ आई नीड टू इंसर्ट, बस एक लास्ट सिनेरियो में ये सब चीजें हम इसको हटाते हैं यहाँ से। व्हाट इफ आई नीड टू इंसर्ट अ वैल्यू विच इज 1, कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया? अब अगर मुझे 1 को इंसर्ट करना है तो कहाँ पे आने चाहिए? सोच के जवाब दो सब। 1 को इंसर्ट करना है 3 से पहले, राइट, सबसे पहले आएगा, तो इसमें क्या मुझे स्टार्ट पॉइंटर को चेंज करना पड़ेगा? क्या मुझे स्टार्ट पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा? यस। किस तरीके से चेंज करेंगे? तो अगर मेरे करंट पॉइंटर की वैल्यू स्टार्ट पॉइंटर के बराबर ही रहती है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा प्रीवियस पॉइंटर, मैं बोलूंगा एक तरीके से लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, उस पे जाओ, लिंक लिस्ट उसके फ्री लिस्ट पे जाओ, मतलब बेसिकली 3, जहां पे भी आपका डेटा नोड बना हुआ है उसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये आपका नोड था, यहाँ पे मुझे 2 को या 1 को स्टोर करना है, यहाँ -1 मौजूद है अभी फिलहाल। बस 2 मिनट का कोड है यार, कोड तो बच्चों वाला है, कोड का मसला ही नहीं है। नेक्स्ट नोड पे जाओ, इधर स्टोर कर दो स्टार्ट पॉइंटर की, बस ही बेहतरीन बेटा, बहुत आला। इधर स्टोर कर दो स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है ये लिंक हमने क्रिएट कर दी है, ये वाली, सही है, इस चीज को हटा दो। हमने कौन सी लिंक क्रिएट कर दी? लिंक ये वाली। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करना है। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू फ्री लिस्ट, बेहतरीन। स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू फ्री लिस्ट, तो इससे क्या होगा? स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। जल्दी जल्दी से उसका कोड देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं वहां पे भी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। हसन नहीं, वो केस नहीं कर रहे हम बेटा। सही है, तुम लॉजिकली सही सोच रहे हो, यहाँ पे फोकस करो। जल्दी से करूंगा मैं, थोड़ा सा स्पीड तेज रखूंगा। मोहम्मद सेम सवाल जो उसका सवाल है, हसन का वही सेम सवाल, कि अगर बिल्कुल सेम वैल्यू हो तो कहाँ पे ऐड करेंगे? छोड़ दो उस चीज को, फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। फैजान, तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई? स्टार्ट पॉइंटर को फ्री लिस्ट पे क्यों पॉइंट करवाया हमने?
फैजान। अच्छा, जिसको ये चीज समझ नहीं, तो बेटा ये सवाल कब करोगे तुम? देखो, अब फिर से देखो, फिर से देखो। मुझे इस पर्टिकुलर नोट को यहाँ पे एडजस्ट करना है, सही है? फैजान और हसान, गौर से सुनो मेरी सारी चीज़ों को। अच्छा, अब अगर मुझे इस चीज़ को ऐड करना है तो मुझे बताओ सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे जो नोड मौजूद है ना, दिस -1, इसको मैं यहाँ पे कैसे पॉइंट करवा सकता हूँ? मेरे पास क्या इसका एड्रेस मौजूद है कहीं? सैयद हसान और फैजान बिल्कुल मौजूद है। कहाँ मौजूद है बताओ हसान? ये टू कहाँ मौजूद है? स्टार्ट पॉइंटर में। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि लिंक लिस्ट, फ्री लिस्ट पे जाओ, उसके नेक्स्ट नोड पे जाओ, मतलब -1 जहां पे भी फिलहाल है वहां पे स्टोर कर दो स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू विच इज 2। यस या नो हसान? तो कौन सी लिंक बन गई है? ये लिंक बन गई है, ये वाली लिंक बन गई है, परफेक्ट। तो अब मुझे क्या करवाना है? अब मेरा ये, क्योंकि ये पहला नोड था, तो अब इसकी तरफ पॉइंट करवाना है। इसकी इंडेक्स पोजीशन इज 3 विच इज बेसिकली फ्री लिस्ट। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करके फ्री लिस्ट की तरफ पॉइंट करवा दो? यस या नो? परफेक्ट, हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट द कोड। बस ये दो केसेस बनेंगे अब जहाँ पे जल्दी से हम कोड करते हैं, तेजी से, फिर आप लोग को जाने देंगे। चलो भाई, डेफ ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट के नाम से बना लेते हैं, ऑर्डर्ड इंसर्शन के नाम से। एक ही चीज मोहम्मद फाद, यही सेम कोड फॉलो होगा। ऑर्डर्ड इंसर्शन, यहाँ पे करंट पॉइंटर एज पैरामीटर ले लेते हैं। चलो भैया मेरा कोड देखना। सबसे पहली चीज, आई एम गोना टेक सम वैल्यूज व्हिच आर ग्लोबल, ग्लोबल लिंक लिस्ट। अरे जनाब, ग्लोबल स्टार्ट पॉइंटर, ग्लोबल एम्प्टी लिस्ट, ये तीन चीजें मैंने ले ली अब यहाँ पे। चलो अब मुझे क्या करना है? सबसे पहली चीज, द डाटा दैट आई नीड टू इंसर्ट, डाटा टू इंसर्ट, इंट करेंगे क्योंकि इंटीजर बेस्ड हमारा एरे है। इनपुट करो। अरे भाई साहब आ जाओ ना। एंटर द डाटा दैट यू वांट टू ऐड। आपने ले लिया, इनपुट ले लिया। अब आप सबसे पहले क्या करते हो? यूर सपोज टू चेक। क्या चीज चेक करनी है भाई? चेक डू यू हैव स्पेस और नॉट। किस तरीके से चेक करते हैं? हम बोलते हैं इफ एम्प्टी लिस्ट is less than 0 which is basically -1, और empty list। अहमद फाज बेटा एरे पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि ऑर्डर इंसर्शन के अंदर डाटा मस्ट बी इंटीजर। ये बिल्कुल ही फारिग क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एरे पे डिपेंड कर रहा है, एरे के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं। एरे में इंटीजर बेस्ड वैल्यूज हैं तो ऑफ कोर्स इंटीजर बेस्ड इंसर्शन होगी। ठीक है अहमद फाज? चलो जब ये कंडीशन चेक कर लिया आपने, यू आर सपोज टू रिटर्न फॉल्स। फॉल्स क्यों? मतलब जगह नहीं है मेरे पास। और अगर ऐसा नहीं है, जगह है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे? फ्री लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट्स। और एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट करवा देंगे। किस तरीके से करवाते हैं? लिंक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, इंक्रीमेंट करवा दिया भाई। अच्छा, ये मैंने कॉलन एक्स्ट्रा लगा दिया भैया, काय को काय को। चलो जब यहाँ पे आपने काम कर दिया, नाउ यू आर सपोज टू क्रिएट नोड। क्रिएट अ न्यू नोड। न्यू नोड किस तरीके से बनाते हैं? न्यू नोड इज इक्वल्स टू, इक्वल टू, नोड हमारी डाटा टाइप का नाम था, क्लास का नाम था। सर आपकी आवाज़ से लग रहा है आप सोए नहीं है। ऑफ कोर्स यार, 3 घंटे सोए में, बस हम 3 घंटे। मैं सोया हूँ कितने बजे? मैं सोया हूँ अराउंड 6 बजे। 6 बजे सोया हूँ और मैं उठ गया था अराउंड 9 बजे। चलो तो डाटा टू इंसर्ट,
नहीं, तुम लोगों का टाइम नहीं भाई। -1, तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू बेसिक न्यू नोड क्रिएशन। जब आपका नोड बन जाता है, नाउ यू आर सपोज टू स्टोर इट बाय यूजिंग फ्री लिस्ट। किस तरीके से भाई? लिंक लिस्ट, फ्री लिस्ट, न्यू नोड। सर स्टार्ट पॉइंटर को क्यों ग्लोबल लिया? स्टार्ट पॉइंटर को क्यों ग्लोबल लिया? द रीजन इज, फैजान किसने पूछा ये? अब्दुल इफ्तिकार। स्टार्ट पॉइंटर को इसलिए ग्लोबल लिया है क्योंकि मुझे स्टार्ट पॉइंटर के अंदर चेंजेस करने हैं। क्यों चेंजेस करने? इमेजिन करो ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें सबसे पहले ऐड करना है तुमने, राइट? तो ऑफ कोर्स उसमें स्टार्ट पॉइंटर को चेंज करना पड़ेगा। सर न्यू नोड में -1 क्यों किया? बेटा हमेशा न्यू नोड इसी तरीके से बनता है ना सारा। इनिशियलाइजेशन है ये, इनिशियलाइजेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यूज बाद में चेंज करेंगे हम। अच्छा, नाउ कंपेयर, नाउ फाइंड द करेक्ट पोजिशन टू इंसर्ट द नोड। सही, अब हमने क्या ढूंढना है? नाउ फाइंड द करेक्ट पोजीशन टू इंसर्ट द नोड। कहाँ पे इंसर्ट करना है अपने नोड को? उसके लिए आई एम सपोज टू यूज वाइल लूप। वाइल वही वाली कंडीशंस है, वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, एंड एक और कंडीशन बनानी है, डेटा टू इंसर्ट, जो चीज आप इंसर्ट करना चाह रहे हो शुड बी ग्रेटर देन लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डेटा। सिंपल। बेटा वो लैपटॉप पे ना फैजान, लैपटॉप पे टाइमिंग मुझे पढ़ाना होता है ना पाकिस्तान में, तो इस वजह से टाइमिंग यहाँ पे ऐसी। ऑफ कोर्स हम ना सारे शुरू से लेके क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड हैं आज के एंड तक। सही है। तो वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1 एंड डेटा टू इंसर्ट इज ग्रेटर देन लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट डेटा। अब मुझे क्या करना होगा भाई? वही सेम चीज, प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल्स टू करंट पॉइंटर, करंट पॉइंटर। बेटा अभी फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नोड। जनाब ये हो गया आपका काम। अच्छा, जब आप वाइल के लूप से बाहर आओगे आपको इसकी करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी, आपको प्रीवियस पॉइंटर मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आपने दो कंडीशंस चेक करनी है। दो कंडीशंस क्या चेक करनी है? पहली चीज ये चेक करनी है, पहला केस ये कि आपने क्या उसको स्टार्टिंग पे तो नहीं स्टोर करना। अगर आपके करंट पॉइंटर की वैल्यू, इफ करंट पॉइंटर वैल्यू अगर वो बराबर है, किसके बराबर है जी? स्टार्ट पॉइंटर के। इसका मतलब क्या है? जब आप अपने लूप से बाहर निकले, लूप से बाहर निकलने के बाद इसका आपको पता चला सर वी डिड नॉट मेड प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू 0, जरूरत नहीं बेटा अहमद फाद, कोई जरूरत नहीं, बना लो, ये लो, खुश हो जाओ। जनाब आला, ये लो, प्रीवियस पॉइंटर जी इक्वल टू 0। ठीक है जी जनाब, कोई मसला नहीं, बना सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो। इफ करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू, गलत स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग कहाँ से हो गई यार? ओ माय गॉड्स, सही है, प्रिंटर लिख दिया, ओके ओके। इंसान इंसान, बशर बशर। चलो, इफ करंट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आपने स्टार्टिंग के अंदर उस एलिमेंट को ढूंढना है, इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही सेम चीज। क्या पहले आप लोग क्या करते थे? आप लोग बोलते थे भाई, देखो भाई यहाँ पे, आप लोग क्या बोलते थे पहले? लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, उधर स्टोर कर दो स्टार्ट पॉइंटर को। सिंपल काम है। लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर की तरफ, और स्टार्ट पॉइंटर को फ्री लिस्ट की तरफ। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं था, तो मतलब कहीं हमने सेंटर में स्टोर करना है, तो आप बोल सकते हो लिंक्ड लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड। यार रट गए कोड यार अब तो बस। इक्वल्स टू लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर
डॉट नेक्स्ट नोड, ये बोल दो या क्या बोल दो, करंट पॉइंटर भी बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना होगा आपने, लिंक लिस्ट, समझाता हूँ। लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू फ्री लिस्ट। जब ये सारा काम हो जाए, रिटर्न कर दो ट्रू। अच्छा, आप समझते हैं। आमना, तुम्हें क्या चीज समझनी है, ये चीज समझनी है। बेटा सिंपल सी बात है ना, अगर जो चीज आप ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमने कंडीशन लगाई थी ना, 9 इज ग्रेटर देन 4, राइट। 9 इज ग्रेटर देन 4 तो आगे चलते जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन 10 आगे चलता जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन 11 लूप रुक जाएगा। समझ आई आमना? तो ये यही कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, पहला एलिमेंट जो थी, पहला स्टार्टिंग एलिमेंट जो था वो 2 था, ये 3 था, पहला एलिमेंट, पहला नोड 3 है। अब मैंने 1 डाला तो वो पहले में ही रुक गया एक तरीके से, तो करंट पॉइंटर की वैल्यू जो थी वो -1 ही रही हमारे पास। समझ आई ये चीज़, मतलब स्टार्ट पॉइंटर के बराबर ही रही, -1 नहीं, सॉरी, स्टार्ट पॉइंटर के बराबर ही रही। जब वो रही तो स्टार्टिंग में हमने उसको स्टोर कर दिया, सिंपल। तो बेटा क्या सवाल है सर, मैंने सर वैसे ये एज इट इज कोड आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ बिल्कुल सेम ही आते हैं था तकरीबन। सर अगर लास्ट में ऐड करना हो तो उसका केस समझा देंगे, अपना मैं समझा देता हूँ। अच्छा, एरे विल बी ऑफ, एरे सॉर्टेड नहीं होगा आमना, एरे सॉर्टेड नहीं होगा, लिंगलेस सॉर्टेड होगी, दोनों में फर्क है। यस, अच्छा, ये जिसको ये लास्ट लाइन समझ नहीं है वो देख ले भाई। आप लोग पहले क्या बोलते थे, आप लोग पहले बोलते थे लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट, जो आपका जो आपने नया नोड ऐड किया है ना, उसके नोड के अंदर क्या चीज स्टोर कर दो। मुतस्सिम यहाँ पे गौर से देख लो, लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट जो आपने ऐड किया है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा नोड है, मुझे 5 और 7 के दरमियान स्टोर करना है, राइट। 5 और 7 के दरमियान यहाँ पे मुझे 9 को स्टोर करना है, अभी फिलहाल यहाँ -1 मौजूद है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, इसकी वैल्यू को उठाओ, इसकी वैल्यू के अंदर क्या चीज डाल दो, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नोड वाली वैल्यू विच इज बेसिकली 7, तो यहाँ 7 आ गया। मुतस्सिम ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आ गई है, तो ये लिंक बना दी है। अब मैंने क्या बोला, अब मुझे क्या लिंक बनानी, ये वाली लिंक बनानी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, उधर चेंज कर दो और क्या पॉइंट करवा दो, फ्री लिस्ट की जगह, तो जहाँ फ्री लिस्ट वॉज 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा। समझ आई मुतस्सिम? नबी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मैंने क्या बोला, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड की वैल्यू को फ्री लिस्ट में पॉइंट करवा दो। सही है, परफेक्ट हो गया। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। सबको समझ आया? चैट पर आ जाओ जल्दी से सब। सबको समझ आया, यस या नो? सबको समझ आया, यस या नो? वसी फिर समझा देता हूँ। वसी तुम्हारा सवाल फिर वही 130, 131, 132 वाला है, राइट। अब यहाँ पे फोकस करो, पहले लाइन को याद करो, सिर्फ याद करो, फिर मैं समझाता हूँ, जल्दी से देख लो। अफनान ये देख लो, अफनान तुम भी देख लो, वसी तुम भी देख लो, ये दोनों लाइंस याद कर लो। लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, उधर स्टोर करवा दो प्रीवियस नोड वाली वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने वन नोड की तरफ, यहाँ पे फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड टू इंसर्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू 9 इन बिटवीन 7 एंड 11, 7 और 11 के दरमियान मुझे इसको स्टोर करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, इसके अंदर स्टोर करो, क्या चीज स्टोर करो, लिंक लिस्ट प्रीवियस नोड प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड विच इज 7, तो इसकी वैल्यू विच इज बेसिकली 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, राइट। बस ये चीज समझ आई तुम्हें, यहाँ तक पहली लाइन समझ आई, तो ये लिंक बन गई है, राइट। अच्छा, अब मुझे कौन सी लिंक बनानी, ये वाली, तो ये किस तरीके से बनाऊंगा, मैं बोलूंगा लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर, अब यहाँ पे आ जाएगा पीपी, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, इधर क्या चीज स्टोर कर दो, फ्री लिस्ट वाली वैल्यू विच इज 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ बेसिकली 7 की जगह 3। अब समझ आया वैसे ही? परफेक्ट। बाकी मैं तुम लोगों को होमवर्क असाइन कर रहा हूँ कि क्या करना है तुम लोगों को, सारी चीज़ें दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे आ जाओ,
लेट्स कॉपी द कोड। सबको सेम वाला नहीं, इस तरह नहीं आएगा, टेंशन नहीं। मैं कोड भी सेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोड चेक करूंगा पहले। दैट्स इट, वी आर डन विद लिंक लिस्ट। जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी मैं कोड टेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ तुम लोगों के। लास्ट वाला कोड दिखा दें, ये देख लो अब्दुल्ला, ये रहा लास्ट वाला कोड। सही, अब बाइनरी ट्री रह गया और रिकर्जन, दो चीजें रह गई यार। बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो गया, माशाल्लाह तुम लोगों का, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जो ऊप है वो आप करवाएंगे? ऑफ कोर्स करेंगे बेटा, ऑफ कोर्स करेंगे, सब कर लेंगे, परेशान मत हो, बहुत टाइम है। क्रैश कोर्स वाला किधर? क्रैश कोर्स वाले का ईडीटी स्टार्ट होगा अब। तो ये जल्दी हो गया खत्म बेटा, बहुत जल्दी हो गया आमना, तुम्हारी सोच है, बहुत जल्दी हो गया। P4 खास तौर पे। अलीजन P3 रहता है, तुम ऐसे बोलते हो P3 जैसे पूरा रहता है कि बस खत्म ही नहीं हुआ। कुछ भी नहीं रहता भाई, बहुत थोड़ा सा है वो मैं खुद छोड़ी हुई चीज़ है। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग।